गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। हम लोग अपना चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। ठीक है, आज हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो अधोलिखित वाक्य दिए गए हैं उसमें से कुछ स्थूल का अर्थ होता है मोटा, ठीक है, कुछ स्थूल पद दिए गए हैं जो मोटे अक्षर में दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे तस्य है, तम है, अयम है, त्वम। ये जो 4 शब्द हैं 4 वाक्य में ये मोटे स्थूल पद दिए गए हैं, वो किसके लिए प्रयोग हैं? ठीक है, किसके लिए प्रयोग हैं? ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला जो पद है, पहला जो वाक्य है वो है तस्य। तस्य, इसमें तस्य क्या है? स्थूल है, ध्यान देना है। स्थूल क्या है? तस्य। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। ठीक है, तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है पहले तो हमने देखना है तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ। तस्य हमारा हिमालय के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिमवती, यहाँ पे क्या आएगा? तस्य की जगह पे हिमवती। क्या कैसे प्रयोग हुआ है देखना है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। ठीक है, उस पर्वत पर, यहाँ तो बोला है कि उस पर्वत शिखर पर, सानोपरि अर्थात पर्वत शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर है, नाम नगर है। तो तस्य को किस पे है? हिमवती, हिमालय पे है ना, हिमालय पे। तो यहाँ पे तस्य की जगह पे क्या है? किसके लिए प्रयोग हुआ है? हिमालय के लिए तस्य प्रयोग हुआ है, ये समझना। ठीक है, तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है? हिमालय के लिए हिमवती। यहाँ पे क्या जाएगा? हिमवती। दूसरा है राजा सांप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। ठीक है, राजा यौवन से संपन्न अपने युवराज, तम जो शब्द आया है, तम किसके लिए प्रयोग? युवराज कौन थे उनके? जीमूतवाहन, है ना, जीमूतवाहन। तम किसके लिए प्रयोग हुआ? तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, अर्थात अपना युवराज का क्या करना चाहते थे? अभिषेक उन्होंने किया। किसका? तम शब्द किसके लिए? जीमूतवाहन का, जीमूतवाहन आए। ठीक है, तम की जगह पे क्या है? जीमूतवाहन। ये तम किसके लिए प्रयोग हुआ है? जीमूतवाहन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, आया समझ में। तीसरा जैसे है अयम तौ सदा पूज्य। अयम किसके लिए प्रयोग हुआ? किसके लिए प्रयोग हुआ है? अयम तौ सदा पूज्य। अयम अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो क्या है? सदा पूज्य है, उनके लिए कल्प वृक्ष क्या है? सदा पूज्य। जो अयम शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कल्प वृक्ष के लिए। तो यहाँ पे अयम किसके लिए प्रयोग हुआ है? कल्प वृक्षाय। क्या आ जाएगा? कल्प वृक्षाय, अर्थात कल्प वृक्ष क्या है? उनके लिए सदा पूज्य है। अगला है तात। तात त्वम, तू, त्वम, यहाँ पे शब्द क्या है? त्वम। ठीक है, त्वम शब्द है। तू जानासि यत् धनम विचित वच्च चंचलम। ता तथा हे पिता, तुम तो जानते हो। त्वम किसके लिए प्रयोग हुआ है? अपने पिता के लिए। त्वम किसके लिए हुआ है? पिता के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात जीमूतवाहन के पिता के लिए। किसके लिए? जीमूत केतु के लिए, केतुवी। ठीक है, जीमूत केतुवी आएगा यहाँ पे। जीमूत केतु के लिए प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा था जीमूतवाहन ने कि हे पिता, तुम तो जानते हो कि धन क्या है? चंचल है। धन तो भी चंचल, अर्थात ये धन तो क्या होता है? चंचल होता है। ठीक है, तो त्वम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? त्वम अर्थात अपने पिता का नाम, पिता के लिए प्रयोग हुआ है, तो जीमूत केतुवी। ठीक है, आया समझ में। ये था किसके लिए, जो स्थूल पद हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिया है कि ये इसके लिए प्रयोग हुआ है, राजा जीमूतवाहन के लिए। अयम किसके लिए? कल्प वृक्षाय के लिए। त्वम किसके? जीमूत केतु। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। ठीक है, जो पर्याय शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे पर्याय पद दिए गए हैं, इसमें से पर्यायवाची शब्द आपको पाठ से चुन करके लिखना है, जो मैंने आपके लिए समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, पर्वत है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नगेंद्र। नगेंद्र मीन्स भी क्या होता है? पर्वत ही होता है। ठीक है, दूसरा है भूपति। भूपति का जो पर्याय शब्द होता है वो क्या होता है? राजा। राजा का अर्थ भी भूपति होता है और भूपति का अर्थ भी राजा, पर्याय शब्द हैं। ठीक है, इंद्र है। इंद्र को जो हमारे इसमें आया है पाठ में शक्र। शक्र भी मैंने कहा था पाठ में आया था, शक्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक यह कल्प वृक्ष है। आया समझ में। ये पाठ से ही चुने गए हैं, जो ये पर्यायवाची शब्द आगे से दिए हैं, इनमें से जो पर्याय बने हैं वो कहाँ से चुनने हैं? हमने पाठ से ही चुनने हैं। सारे शब्द हमारे किस में आए? पाठ से। ठीक है, फिर है धनम। धनम को हम अर्थः कहते हैं।
ठीक है। पर्यायवाची धन का क्या है, अर्थ भी है, अर्थ, ठीक है। इच्छितम, इच्छा करने वाला, इच्छा में इच्छा कर, मेरी इच्छा है, तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द आया है पाठ में अर्थितः, ठीक है। अर्थितः मतलब इच्छा, ठीक हो गया। समीपम, समीपम का अर्थ होता है समीप, समीप आना, तो आंतिकम, आंतिकम भी इसका पर्यायवाची है। समीपम का पर्यायवाची पाठ में आया है आंतिकम, ठीक हो गया। अगला है धरित्रीम, धरित्रीम अर्थात धरती, तो धरती का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी, इसमें पाठ में आया है, वही पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखे गए, ठीक है। अगला है कल्याणम, कल्याण करने के लिए हम पर्यायवाची यहाँ जो पाठ में है स्वस्ति, हिताय, हिताय का अर्थ भी कल्याण होता है, स्वस्ति का अर्थ भी कल्याण ही होता है, ठीक है। कल्याणम का पर्यायवाची शब्द। अगला है वाणी, वाणी का पर्यायवाची शब्द वाक, बोलना, वाणी, ठीक है। वृक्ष, वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द आया है पाठ में भी तरु, तरु अर्थात वृक्ष, ठीक है। ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितं योजयेत्, ठीक है। क स्तंभ से विशेषण व स्तंभ ख में क्या दिए गए हैं, विशेष्य पद दिए गए हैं, उन्हें उचित ढंग से जोड़ना है, ठीक है। ये हो गए हमारे विशेषण, ये हो गए हमारे विशेष्य। तो जो सामने आएगा, जो उसका विशेष्य होगा, उसको हमने उसके सामने लिखना है, ठीक है। पहला दिया है कुल क्रमागतः, कुल क्रम आगतः, ठीक है, कुल क्रमागतः। तो इसका जो कुल से उनका क्रम था, क्या था, कल्पतरु की पूजा करना, तो जो विशेष्य होगा वो क्या होगा, कल्पतरु, पहले का, ठीक हो गया, आया समझ में। दूसरा है दानवीर, दानवीर कौन था, जीमूतवाहन, विशेष्य क्या है, जीमूतवाहन, ठीक है, विशेष्य क्या है, जीमूतवाहन। दानवीर कौन था, जीमूतवाहन था, है ना। तीसरा है हितैषी, मंत्री भी, उनके जो हितैषी कौन थे, मंत्री थे, ठीक है। हितैषी कौन थे, मंत्री, विशेष्य है मंत्री का, हितैषी का मंत्री भी, ठीक है। वच्च चंचलम, धन, अभी बताया मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी, तो धन क्या था, चंचल था, इसकी विशेषता क्या हो गई, धन का विचि चंचलम, इसकी विशेषता बताई गई है इसमें, इस चैप्टर में। अनश्वर, अनश्वर कौन है, जो कभी नाश, जिसका जो कभी नष्ट न हो, वो क्या कहलाया, अनश्वर। तो क्या है, परोपकार, ठीक है, परोपकार क्या है, अनश्वर है, ठीक है। ये थे हमारे विशेषण और विशेष्य, ठीक हो गया। इनके आगे बताए गए हैं, आपको ऐसे ही अपने कॉपी में आपने लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्ति तुभ्यं स्वास्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, एवमेव कोष्ठकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कहते हैं स्वस्ति जो शब्द होता है, तुभ्यम, स्वस्ति शब्द के योग में हमारी कौन सी विभक्ति होती है, ये जानना, चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ इस नियम में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई है, इस नियम में क्या, कौन सी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई है, स्वस्ति नियम, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार कोष्टक में दिए गए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति करनी है, ठीक है। इन सब में जो रिक्त स्थान में दिए गए हैं, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जो ये शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, इनको हमने क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति बनानी है, आया समझ में। इनको क्या करनी है, चतुर्थी विभक्ति बनानी। जैसे राजा है, तो राजा का जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो क्या होगा, राज्ञे, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति क्या होगी इसकी, राज्ञे, ठीक है। राजा का चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, राज्ञे। इसके लिए हमें शब्द रूप याद होने चाहिए, ठीक है। स्वस्ति है प्रजा, प्रजा शब्द दिया है, प्रजा के योग में चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, प्रजायै, ठीक है, प्रजायै, ठीक हो गया। वैसे है छात्र है, छात्र की चतुर्थी विभक्ति सभी को पता होगा, छात्राएं होते हैं, चतुर्थी विभक्ति क्या हो गया, छात्राएं, ठीक है। स्वस्ति फिर है, अगला है सर्वजन, ठीक है। सर्वजन की जो चतुर्थी विभक्ति होगी वो क्या होगी, सर्वजनाय या सर्वजनेभ्य, सर्वजनेभ्य, सर्वजनेभ्य शुद्ध होगी इसकी चतुर्थी विभक्ति, सर्वजनेभ्य, ठीक है। स्वस्ति के योग में सर्वजनेभ्य ये क्या होगी, इसकी चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है।
किसकी? सर्वजन की। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, चतुर्थी विभक्ति राजा का बनाया। राजा की चतुर्थी विभक्ति क्या लिखी? राज्ञे। ठीक है, प्रजा की जो चतुर्थी विभक्ति होगी वो होगी प्रजायै। ठीक है, और छात्र की चतुर्थी विभक्ति होगी छात्राय। ठीक है, सर्वजन की चतुर्थी विभक्ति होगी सर्वजनेभ्य। ठीक हो गया, सर्वजनेभ्य। ठीक हो गया। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इससे आगे हम इस पार्ट में अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों को आपको दिए गए हैं सॉल्व करके, इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में करोगे ऐसे ही। ठीक है, जैसे आपको समझाए गए हैं। ठीक हो गया।